इससे पहले हम पढ़े थे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। पार्ट 2 में पढ़ लिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, सच में पढ़े थे। आज देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने होता है फैक्ट्स, जो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछेगा, इसको याद कर लेना है। और हम अपना सहूलियत के लिए इसको लिख लिए हैं ताकि कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव छूट नहीं जाए, इसी कारण से इसको लिख लिए हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसको देख लीजिए। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति का चुनाव करवा दिए थे, गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय हस्तांतरित पद्धति यह होता था, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है हम अपन प्रतिनिधि भेज करके, हमारा प्रतिनिधि हम अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, हम अपना प्रतिनिधि का चयन करते हैं, हमारा प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चयन करता है, जैसे संसद और विधायक जो चुन करके जाता है निर्वाचित, और वो जा करके अपना प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति का चयन करता है। हमें लगभग गड़बड़ बोल रहे हैं, एक बार फिर से आ गया। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है किसका बताइए, राष्ट्रपति का। पहले हम अपना प्रतिनिधि चयन करते हैं संसद और विधायक के रूप में, तब हमारा संसद और विधायक जो चुन करके बैठता है विधानसभा में और बताइए लोकसभा में या राज्यसभा में, वो किसका चयन करता है बताइए, राष्ट्रपति का। ये बात आप ध्यान में रखिए। एक मतलब हो गया अप्रत्यक्ष, जनता डायरेक्ट उनको नहीं चुनता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनका चयन करता है। दूसरा गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का मतलब होता है कि छिपा करके मतदान। छिपा करके मतलब ये बता करके नहीं कि हम तुमको दे रहे हैं लेकिन दे दिए हैं, उनको बता देंगे तो वहीं पर मतलब मन मुटाव दोनों के बीच में चलना शुरू हो जाएगा। एकल हस्तांतरण का मतलब क्या बताइए, एकल संक्रमणीय मतलब कि दे रहे हैं वोटिंग, ए को चला गया है बी को, यानी कि जिस टाइम निर्वाचन करवा रहे थे, चुनाव करवा रहे थे, उस टाइम में सबसे कम मत जिसको प्राप्त हुआ था उसका मत ले करके अन्य में क्या करते थे, बांट देते थे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। ये सब बात हम आपको बता दिए। चुनाव का सीजन चल रहा है, अभी भी चुनाव। तो यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आपको राष्ट्रपति से संबंधित सीखने के लिए मिलेगा। तो पहले जब राष्ट्रपति में वोटिंग डालते हैं तो किस क्रम में डालते थे बताइए, वरीयता के क्रम में। वरीयता के क्रम में जो हमारा अच्छा लग रहा है उसका पहला नंबर पर, जो उनसे थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है उनको दूसरा नंबर पर, जो हमारा और कम अच्छा लग रहा था वो तीसरा नंबर पर, ऐसे करके डालते थे। यानी कि जो अच्छा लगता था उसको 1 नंबर पर, उसके बाद जो तनिक कम 2 नंबर पर, जो तनिक और कम 3 नंबर पर, उसके बाद बताइए 4 नंबर पर, ऐसे करके डालते थे। यानी कि जितना राष्ट्रपति का उम्मीदवार यानी कैंडिडेट खड़ा हुआ है उतना व्यक्ति को वोटिंग करते थे। अगला आ जाओ, रिक्ति की स्थिति में क्या होगा। रिक्ति का स्थिति का मतलब हो गया कि जो राष्ट्रपति को वोटिंग करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और बताइए लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो वोटिंग करता है, उनमें से मान लेते हैं कोई संसद जो है अपना बताइए त्याग पत्र दे दिया है, या किसी संसद का चुनाव रद्द हो चुका है, या कोई संसद मर गया है, एक मतलब पोस्ट खाली है। और पोस्ट खाली है तो पोस्ट खाली की स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मरे हराए त्यागपत्र दे ओकरा से बहस नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। एक मतलब रिक्ति की स्थिति में क्या होगा बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और रिक्ति की स्थिति में अपना सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, कि रिक्ति की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रिक्ति होने के कारण संसद जो उस पोस्ट पर हो करके उनको वोटिंग कर सकता था वो वोटिंग नहीं किया है, तो इनसे बहुत बहस है नहीं। अगला बताइए, रिक्ति की स्थिति पर राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला जो अगर बताइए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हो गया है। चुनाव में धांधली का मतलब होता है या चुनाव किसी वजह से विवाद में पड़ गया है। विवाद में पड़ने का मतलब है कि मान लेते हैं 4 व्यक्ति खड़ा हुआ तो चुनाव में ए बी सी और कितने बताइए डी, और ए बी के बीच में कुछ बताइए वोटिंग को लेकर मतभेद हुआ है या गिनती को लेकर के मतभेद हुआ है, किसी भी वजह से मतभेद हुआ है, तो कर विवाद की स्थिति में आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सीधे कहाँ जाएगा बता दो, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो सीधे उनकी चुनौती कहाँ पर दी जाती है बताइए, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर करने वाला होता है वो निर्वाचक मंडल का सदस्य होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग किया है, या तो विधायक या तो बताइए संसद।
संसद या तो विधायक ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। मित्रों ये बात समझ में आ जाना चाहिए। तो कहां पर दे सकता है बताइए, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी जो विवाद होगा वो कहां पर बताइए विवाद का निपटारा होगा, सुप्रीम कोर्ट में। ये बात समझ में आ गया है। अगला देखिए, चुनाव करवाता कौन है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। फिर से केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, ऐसे समझिए। चुनाव आयोग दो है, एगो केंद्र में एक बताइए राज्य में। फिर से बताइए, एगो केंद्र में एक बताइए राज्य में। केंद्रीय चुनाव आयोग जो होता है वो किसका किसका चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का, लोकसभा का और बताइए अपन विधानसभा का। विधानसभा की चुनाव कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। लोकसभा का भी कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और बताइए राष्ट्रपति का भी चुनाव कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जबकि बताइए राज्य के भीतर में मुखिया, सरपंच, वार्ड, इस सब का चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। एक बार फिर से बोलते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है, राज्य के भीतर में मुखिया, सरपंच इस सब का बताइए चुनाव करवाता है, उसको बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। और जो केंद्र में चुनाव करवाता है या बताइए राज्य में विधानसभा का चुनाव करवाता है वो कौन होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो अपने से बताइए चुनाव कौन करवाता है, कर बताइए, केंद्रीय निर्वाचन, उसके बाद बताइए आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक चुनाव करवाता है। अगला आ जाइए, राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति का कुछ बताइए वेतन। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख। कितने है बताइए, 5 लाख। और राष्ट्रपति जिस समय तक अपना पोस्ट पर बना रहेगा, यानी कि जब तक वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर लेता है तब तक ओकर वेतन को घटा नहीं सकते हैं। एक मतलब राष्ट्रपति के वेतन को कार्यकाल के दौरान बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं। और भारत में जितना भी सरकारी जॉब होगा ओकर वेतन राष्ट्रपति के वेतन से कम होगा, राष्ट्रपति के वेतन से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है, पहला नागरिक से ज्यादा वेतन किसी को होगा तो राष्ट्रपति की बेइज्जती होगी, इसलिए ओकरा से वेतन बहुत ही कम होता है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है बताइए, 5 लाख, जो इसके कार्यकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बताइए बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता। बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया है। घटाने बढ़ाने का कौन कौन करता है तो संसद करता है, वो आगे पढ़ेंगे। एक और बताइए, राष्ट्रपति अगर मान लेते अपना पोस्ट से बता दीजिए हट गया है, यानी कि कार्यकाल पूरा हो गया है, तब पर भी एक पेंशन मिलता है। पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कितने हैं, 2.5 लाख। एक पेंशन कितने हैं बताइए, 2.5 लाख। तो बताइए 2.5 के बाद कौन चीज लिख दिए लाख, 2.5 लाख लिखे हैं। तो बताइए राष्ट्रपति का पेंशन कितने हैं बताइए, 2.5 यानी कि 2.5 लाख, 2.5 लाख। अगला, रहने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए, रहने के लिए ध्यान से, राष्ट्रपति भवन इसको दिया जाता है। कौन चीज बताइए, राष्ट्रपति, और बाद बताइए भवन, राष्ट्रपति भवन इनको आवंटित किया जाता है। आप राष्ट्रपति भवन घूमिए, घूमने में बहुत अच्छा लगेगा, देखने में लगेगा कि वहीं पर रहे। 30 रुपया टिकट लेगा और अंदर बताइए उधर बगीचा सब भी है पीछे में, जाकर के देखेगा तो आपको मजा आ जाएगा, घूमने में लगेगा कि वहीं रहे। अपन इधर रहता तो अपना 30 रुपया देकर के वहीं पर रहते। राष्ट्रपति भवन रहने के लिए कुछ दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन। और ये राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पर है बताइए, रायसीना की पहाड़ी पर। रायसीना की कुछ बताइए पहाड़ी पर, रायसीना की पहाड़ी पर। यहाँ देखिए राष्ट्रपति भवन के नजदीक में ही 2 म्यूजियम है। राष्ट्रपति का टोटल कपड़ा, जितने भी राष्ट्रपति अभी तक बना हुआ है वो सब राष्ट्रपति का कपड़ा, कुंची कुंची की वो सब वहां पर रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हमें तो गए हैं, बढ़िया से देखे हैं। तो राष्ट्रपति भवन उसको दिया जाता है। और राष्ट्रपति भवन कहाँ पर मौजूद है बताइए, रायसीना की पहाड़ी पर, रायसीना की पहाड़ी पर। और जब अपना पोस्ट से ये खत्म हो जाता है, यानी कि जब अपने पद से क्या होता है हट जाता है, तो उसके बाद उसको उसको कौन सा दिया जाता है रहने के लिए, तो उसके बाद उनको रहने के लिए वो भारत में किसी भी क्षेत्र में अपना एगो स्थान खोज ले, उस स्थान में भारत सरकार उनको एक घर बना कर देगा। वो घर में जा करके ये बेचारा राष्ट्रपति बढ़िया से रहेगा। समझ में आ रहे हैं मित्रों, पावर एकरे कहा जाता है, पावर। अगला देखिए,
शपथ ग्रहण एक शपथ ग्रहण कौन करवाता है? शपथ ग्रहण करवाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के कौन सी बताइए? मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के बताइए कौन सा न्यायाधीश? बताइए मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करवाता है, और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तब सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सबसे कौन सी बताइए? सबसे वरिष्ठतम, वरिष्ठतम ओकर बाद बताइए न्यायाधीश। वरिष्ठतम न्यायाधीश का मतलब कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट में एगो जज नहीं होता है, लगभग 31-32 गो जज होता है, और ओकरा में से एगो होता है कौन सी बताइए? मुख्य न्यायाधीश सीनियर, जो अभी है DY चंद्रचूड़। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है। अगर किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, एब्सेंट है, तब उस स्थिति में क्या करेगा? बताइए शपथ ग्रहण करवाएगा। तो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो बताइए 30-31 में जो सबसे सीनियर होगा, सीनियर मोस्ट जज, वह जज राष्ट्रपति का कौन करवाएगा? शपथ ग्रहण। अगला देखिए, राष्ट्रपति का जब चुनाव कोई व्यक्ति लड़ता है या चुनाव में खड़ा होता है तो उनको जमानत की राशि RBI के पास रखना होता है। किसके पास रखना होता है बताइए? RBI के पास। कितना रखता है? तो RBI के पास जो रखा जाता है वो बताइए जनरल और बताइए OBC रखता है 15,000। जनरल और OBC कितने रुपया रखता है बताइए? 15,000। अगर मान लेते हैं हमें जनरल है और राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुए हैं तो हमें जमानत के राशि के रूप में RBI के पास कितने रुपया रखेंगे बताइए? 15,000। या अगर OBC है तब बताइए कितने रखेंगे बताइए? 15,000। लेकिन वही SC है या बताइए ST तब रखेंगे 5,000। तब कितने रखेंगे बताइए? 5,000। और SC या बताइए कौन सी बताइए? ST ई कितने रखेगा बताइए? 5,000। एक बार फिर से, जब कोई भी व्यक्ति चुनाव यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का उम्मीदवार बनता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनता है, तो RBI के पास जनरल अगर होगा या OBC होगा तो कितने रुपया रखेगा बताइए? 15,000 जमानत की राशि के रूप में। अगर SC ST होगा तो कितने रुपया रखेगा बताइए? 5,000। किसके पास रखेगा? RBI के पास। तो जमानत की राशि किसके पास रखा जाता है? RBI के पास। जनरल OBC कितने रखेगा? 15,000। और SC ST, SC का मतलब होता है दलित और ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी जो जंगल में रह रहा है, सॉरी, तो वो कितना रखता है बताइए? 5,000। समझ में आ गया है? आगे देखिए, जमानत की राशि, अगर कोई भी उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ है, अगर वो कुल मत का 1/6, कुल मत का कितना बताइए? 1/6। यहाँ पर समझाते हैं, कुल मत का कितना बताइए? 1/6 से कम प्राप्त करता है तो जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। जमानत की राशि जब्त का मतलब हो गया कि ये जो तो 5,000 रुपया जमा किया है या 15,000 रुपया जमा किया है वो तुमको रिटर्न नहीं मिलेगा। एक बार ऐसे समझ, अगर 1/6 मत से कम मत प्राप्त हुआ है तो तुमको जमानत की राशि नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1/6 से अधिक मत प्राप्त हुआ है, भले तो चुनाव हार गया है, तो जितना जमानत की राशि जमा किया है RBI के पास वो तुमको रिटर्न कर देगा। ऐसे समझ, जैसे मान लेते हैं हमें राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं और हमें मान लेते हैं कितने रुपया रखे हैं बताइए? 15,000। अगर मान लेते हैं वोटिंग कितने है बताइए? 100 व्यक्ति ने वोट किया है, 100 का 1/6 कितना हो जाएगा? 1/6 कितना हो जाएगा बताइए? 100 का 6 एकम 6, 4 पर 0 40, तो 6 के 36, मान लेते हैं 17 वोट। कितने वोट बताइए? 17 वोट, पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है, कितना बताइए? 17। अगर 17 वोटिंग हमरा आ गया है तो हमारे ये बताइए 17 गो वोट हमरा आ गया है तो हमरा 15,000 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। अगर हमारा 17 गो से कम आया है यानी 16 गो आया है, 15 गो आया है तो हमारे जमानत की राशि नहीं देगा। इसी को बोलते हैं जमानत की राशि कुंच हो गया है, जब्त हो गया है, जमानत भी अपना बचा नहीं पाया है। समझ में आ गया है? तो सब अपन अपन जमानत बचाओ। अभी देखेगा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का कुंच आ रहा है बताइए? चुनाव। आज से आचार संहिता लागू हो गया है, प्रचार प्रसार सब कुछ हो गया बंद। एक से पहले यहाँ पर देखा होगा तो सब झंडा लेकर के दौड़ रहा है, नेताजी के साथ मिलते हुए, नेताजी के साथ पैर छूते हुए, कुछ पल नेताजी के साथ, जैसे लग रहा है कि नेताजी होकर पापा बन गया है।
इतने इज्जत वो अपना पापा और बताइए दादा को देता, सॉरी बाप और दादा को देता, तो बाप दादा को माथा पर बैठा कर घुमाता, लेकिन उसको वो इज्जत देगा नहीं। चोर चुहार झंडा धोने में बिकल है, सॉरी झंडा ढोने में। यहाँ पर देखिएगा कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो केकरो कुछ नहीं लेगा, बेचारा को बियाह भी ठीक से नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो पते है ओकरा, रोजगार भी नहीं मिला है ठीक से, कैसियो कैसियो करके झेल रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो कितने देते हैं बताइए जमानत की राशि? SC ST कितने लगता है? 5,000। और जनरल OBC कितने लगता है बताइए? 15,000। और जमानत की राशि कब रिटर्न कर दी जाती है? जब कुल मत का 1/6 मत से ज्यादा प्राप्त हो जाता है उम्मीदवार को। अगला आ जाइए, आपको कल ही बताए थे, सॉरी राष्ट्रपति के चुनाव में बताए थे, प्रथम चक्र की मतगणना, द्वितीय चक्र की मतगणना, तृतीय चक्र की मतगणना। तो जितना भी अभी तक राष्ट्रपति बना है सब प्रथम चक्र की मतगणना में चुनाव जीत गया है। द्वितीय चक्र की मतगणना में एक राष्ट्रपति जीता है, ओकर नाम है बीबी गिरी। बीबी गिर गया। तो बताइए दूसरे चरण की मतगणना में चयनित राष्ट्रपति का नाम कौन सी है? बीबी गिरी। प्रथम चक्र की मतगणना में सब जीता है अभी तक, लेकिन एक को बताइए राष्ट्रपति है, ओकर नाम है बीबी गिरी, जो द्वितीय चक्र की मतगणना में चुनाव जीता है। प्रथम चक्र द्वितीय चक्र क्या होता है हम पिछला वीडियो में समझा दिए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिए। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु, अभी तक में 2 राष्ट्रपति ऐसा है जो अपना पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गया है। एगो का नाम कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर कौन है बताइए? जाकिर, उसके बताइए हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली, ओकर बाद बताइए अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद फखरुद्दीन ने हमें उल्टा लिख दिया, फखरुद्दीन अली अहमद। तो बताइए 2 राष्ट्रपति अभी तक में है जो अपने पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई है। तो ओकर नाम कौन है? एगो बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा का नाम कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। ऑब्जेक्टिव में इसको याद रखिएगा, कार्यकाल के दौरान मरने वाला राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रथम राष्ट्रपति के हैं, ये आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिवान जिला बिहार के राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए प्रथम राष्ट्रपति कौन है बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ का था बताइए? बिहार के सिवान जिला का। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोबारा चुनने वाला, यानी कि दोबारा चयनित हो गया है, यानी कि एक बार राष्ट्रपति बना फिर से दोबारा राष्ट्रपति बन गया है, तो ओकर भी नाम कौन सी है बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि एकमात्र राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति बना है, ओकर नाम कौन सी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति है। आज तक भारत में एक भी राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीता है, यानी कि 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। अगला निर्दलीय राष्ट्रपति, किसी भी दल से राष्ट्रपति खड़ा नहीं हुआ था, उसका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो बताइए कौन सी? APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम निर्दलीय राष्ट्रपति। निर्दलीय राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है बताइए? किसी भी दल से नहीं है। आपको बताएं राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित होने के लिए आपको 50 को प्रस्तावक 50 को अनुमोदक होना चाहिए। अब 50 को प्रस्तावक और 50 को अनुमोदक होगा तब जाकर के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे। तो 50 को प्रस्तावक 50 को अनुमोदक किसके पास होगा? तो जो बताइए उस दल से होगा या उस दल से बताइए संबंधित होगा। लेकिन बताइए APJ अब्दुल कलाम उस टाइम था प्रधानमंत्री कौन? बेचारा जो मर गया है मोदी का मेन हेड पहले अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक लाइन में किसको बोला है? APJ अब्दुल कलाम को कि आपको राष्ट्रपति के लिए हम उम्मीदवार घोषित करते हैं। तो बोला कि हमें राष्ट्रपति का उम्मीदवार तो बन सकते हैं लेकिन हम किसी दल में शामिल नहीं होंगे। तो बोल दिया है अटल बिहारी वाजपेयी की कोई दिक्कत नहीं है, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, आप निर्दलीय लड़िए, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, आप राष्ट्रपति बनिए। तो इसी वजह से APJ अब्दुल कलाम बिना किसी दल में शामिल हुए राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति है, निर्दलीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। निर्विरोध राष्ट्रपति का मतलब कौन है? चुनाव में एक खड़े हुआ है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।
निर्विरोध। मुखिया में भी देखिएगा पूरे गांव में अगर एक खड़ा हो जाए तो जीतिए जाएगा, लेकिन अपन सबके मुखिया में एगो गांव में 20-20 को चुनाव लड़ता है, बेचारा के इतना इतना मात्रा में वोटिंग आता है, कितने जमानत जब्त हो जाता होगा अपना बताता नहीं है। निर्विरोध। निर्विरोध कौन है बताइए? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव ओकर बाद बताइए रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध, निर्विरोध माने एकर विरोध में कोई भी राष्ट्रपति के रूप में खड़ा नहीं हुआ था। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था। किसके सामने बताइए? नीलम संजीव रेड्डी। अगला जी प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको पता है प्रतिभा पाटिल। कौन सी नाम है बताइए? प्रतिभा ओकर बाद बताइए पाटिल। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी है बताइए? प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। दूसरी महिला राष्ट्रपति अभी जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। तो दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन सी है बताइए? द्रौपदी ओकर बाद बताइए मुर्मू। मुर्मू हमारे गलत लिखाया है लेकिन तो मुर्मू समझ जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू। तो दूसरी महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। और ये द्रौपदी मुर्मू जो है पहली आदिवासी बताइए राष्ट्रपति है। पहली आदिवासी राष्ट्रपति का नाम भी क्या है बताइए? द्रौपदी मुर्मू। तो बताइए पहली आदिवासी राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू और दूसरी महिला राष्ट्रपति का भी नाम कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ऑब्जेक्टिव में याद रखते जाना पारा, समझ में आया? नहीं याद करबी तो दुनिया चलिए रहल छै, ऐसे चलबे करते, केकरो कोई कुछ लै छै नहीं है। आ जाओ सुप्रीम कोर्ट के जज जो राष्ट्रपति बना है, सुप्रीम कोर्ट के जज। अब तुमको पता है सुप्रीम कोर्ट के जज, ऐसे समझो जब कोई भी राष्ट्रपति अपने पद से हटता है या किसी भी वजह से वो राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या बनता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद ज्वाइन करता है, यानी कि राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या बनेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन सी बनता है? राष्ट्रपति। एक बार फिर से, जब राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम क्या करता है? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब बताइए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब आ जाओ देखते चल। तो जिस टाइम बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी हुई थी? मृत्यु। ऐसे समझ, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सी था? राष्ट्रपति। डॉक्टर बताइए जाकिर हुसैन कौन सी था? राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी हो गई? मृत्यु। उस टाइम उपराष्ट्रपति कौन था? एक बार फिर से सॉरी, राष्ट्रपति कौन सा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गया, उस टाइम उपराष्ट्रपति कौन था? बीबी गिरी। बीबी गिरी, वह बीबी गिरी जो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बताइए उस टाइम उपराष्ट्रपति कौन था? बीबी गिरी। और बीबी गिरी जो था त्याग पत्र दे दिया था। बीबी गिरी कौन सी दे दिया था बताइए? त्याग पत्र। यानी कि राष्ट्रपति मर गया था, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया था 1969 में। 1969 में तब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था मोहम्मद हिदायतुल्ला। नाम देख लीजिए कितने अजीब है, सॉरी टफ है। मोहम्मद हिदायतुल्ला, यहाँ पर लिखते हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो मोहम्मद ओकर बाद बताइए हिदाय, ओकर बाद बताइए तुल्ला। हमें बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। तो बताइए राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो मर गया। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनना चाहिए लेकिन उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया। उपराष्ट्रपति था कौन? बीबी गिरी। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया तो बचता कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्ला। तुरंत राष्ट्रपति का पोस्ट ज्वाइन किया, एक लाइन में समझ, राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। कौन बताइए? मोहम्मद हिदायतुल्ला। फिर से बोल कौन सी? मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, पहला कौन राष्ट्रपति बताइए? मुस्लिम राष्ट्रपति, वह है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पद पर रहते हुए बेचारा मर गया। तो कौन सी बताइए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर को बताइए जाकिर हुसैन। तो पहला बताइए मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम कौन सी है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद कर लीजिए। पहला दलित राष्ट्रपति, पहला कौन बताइए? दलित राष्ट्रपति। पहला दलित राष्ट्रपति था KR नारायण।
के आर नारायण, केरल का रहने वाला, के आर, उसके बाद बताइए नारायण। इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो बताइए पहला दलित राष्ट्रपति कौन था, बताइए के आर नारायण। किन्ने का रहने वाला था, बताइए केरल का। किन्ने का रहने वाला है, बताइए केरल का। अभी राष्ट्रपति से संबंधित जो छोटका छोटका पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप से वो हम बता दिए। अगला वीडियो में अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्ति। शक्ति का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्ति होती है, वीटो शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, किक्की उस सबको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। समझ में आ गया है मित्रों? अभी जो लोकसभा का चुनाव होगा सब बढ़ चढ़ कर वोटिंग करेगा, अपना अपना हिसाब से अपन प्रतिनिधि का चयन करेगा और सोच सोच करके प्रतिनिधि का चयन करेगा, कौन सा प्रतिनिधि ठीक है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। नहीं तो अपना काम बनता भवन में जाए जनता। ये कहानी हमर नहीं है, ये कथा किसका है बताइए, नेता का, कि हमर काम बनता भवन में जाए जनता, भवने में जे भी। चलो कोई बात नहीं।